आइए हमारा फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो एप्लीकेशन है, जब आप लॉगिन करते हो उसके बाद में क्या क्या फीचर्स को आपको ध्यान में रखना है, जिसकी वजह से आप अपने बिजनेस को अच्छी तरीके से मैनेज करते हैं इस एप्लीकेशन के ज़रिए। नॉर्मली आप जितने भी एप्लीकेशन चलाते हैं अभी भी मार्केट में जो यूज़ कर रहे हैं, मोस्टली सारे फीचर्स है उसके अंदर, और कुछ एडिशनल फीचर्स है जो हमने बेनिफिट दे रखी है। उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं और आपको कैसे किस तरीके से उसको इनपुट्स करना है, मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगा। ये तो आप जानते ही होंगे ऑन एंड ऑफ। जैसे ही आप ऑन ड्यूटी चले जाना चाहते हैं तो वो उसको ऑन कर दीजिए, और जब भी आपको ऑफ जाना है तभी ऑफ कर दीजिए। इससे हमको पता चलता है कि आपको कब बिजनेस देना है, कब नहीं देना है। अब आइए, जैसे ही आप लॉगिन करते हो तो फर्स्ट डैशबोर्ड में आपको ये सारा दिख रहा होगा। हाँ, आप ये देख रहे हो कि 2 क्यूआर कोड और ये स्कैनर क्या है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा डीप लेके चले जाऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल तो ये क्यूआर कोड के बारे में मैं बताऊंगा। ये क्यूआर कोड आपका सेल्फ प्रोफाइल इंफॉर्मेशन है। अगर किसी को भी, अगर आप ये स्कैनर, आपका स्कैनर जो आपके एप्लीकेशन में दिखता होगा, उस एप्लीकेशन को दिखा दोगे तो कोई भी बंदा रोड चलते हुए भी इसको स्कैन करके आपका कैब को बुक कर सकता है जगह पे ही। ओके, उसके लिए कोई एप्लीकेशंस की जरूरत नहीं। इसी के लिए मैं कह रहा था कि ये एप्लीकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। इसको डाउनलोड करने के हमने ऑप्शंस दे रखी है। ये डाउनलोड करके आप अपनी गाड़ी के अंदर लगा सकते हैं। पहला पॉइंट ये। दूसरा चीज है, इस स्कैनर के बारे में मैं आगे डिटेल्स के बारे में बताऊंगा। इसके पहले हम चलते हैं कुछ फीचर्स के बारे में। आप अगर ये एक्टिव राइड्स, टेक बुकिंग और टूरिज्म देख रहे होगे। ओके, एक्टिव राइड्स का मतलब है कि जब आप राइड्स देखते हो तो इस टाइम पे एक्टिव आपको दिखता है। जैसे कि ये आपको तुरंत नोटिफिकेशंस टाइप में आ गया है, तो ये नोटिफिकेशंस आपको यहाँ पे दिखता है और आप न्यू एक्टिवेशंस राइड्स को डायरेक्टली एक्सेप्ट कर सकते हो, जहां आपको पॉपअप के तौर पे आता है। टेक बुकिंग सिस्टम्स का मॉडल भी हमने कुछ इस तरीके से ड्राइव किया है, जैसे कि एक एग्जांपल आपको सामने दिख रहा है। पिकअप पॉइंट्स, ड्रॉप पॉइंट्स कहाँ है, एस्टिमेशंस, फेयर भी दिया गया है, और आपको एक्सेप्ट करना है। जैसे ही एक्सेप्ट करते हैं तो क्लाइंट को पता चल जाता है जो एक्टिव राइड्स में अभी जो चल रहा है। तो जब भी आपको इस तरीके से नोटिफिकेशन आता है तो प्लीज उसे मिस मत कीजिए, उसको टैप करिए ताकि आपको पता चलेगा कि अभी मुझे क्या जाना है। लेटर के बारे में, ये शेड्यूल्स राइड्स है। आप जब भी चाहिए तभी इसके पूरे जितने भी आपके सिटी होंगे उन सिटी के सारे राइड्स आपको पूरे लीस्ट डाउन दिखेंगे। इसमें से आप अपने लिए पिकअप कर सकते हो जो भी आपको चाहिए। जैसे ही आप पिकअप करते हो तो ये राइड्स आपका हो जाता है, और इस तरीके से आप ज्यादातर राइड्स ले पाओगे आपके शेड्यूल, आपके टाइमिंग के हिसाब से। मेनू की तरफ चले जाता हूं। ओके, ये न्यू राइड्स अभी तुरंत आया हुआ है, लाइव आप देख सकते हो। और ये लाइव किसने डाला हुआ है, क्योंकि ये लाइव एप्लीकेशन है, इसकी वजह से आपको दिखाई दे रहा है। अब देखिए, ये मैंने ये एक्सेप्ट हो चुका है शायद मेरे हाथों से। तो ये जहाँ पे जाना है मैं इसको कस्टमर केयर में फोन करके इसको कैंसिल करवा दूंगा। तो आई जस्ट कैंसिल इट। ओके, आपको नहीं जाना है तो ओके, मैं मेनू की तरफ चले जाता हूँ। मेनू में क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, ऑप्शंस है, जिसमें आपको खास करके ध्यान रखना है। दोस्तों, मैंने जैसे बताया था, कैश आपको क्लाइंट से लेना पड़ेगा। यानी राइड्स जब भी एंड हो जाता है तो कैश आपको क्लाइंट से लेना है। वो बैंक अकाउंट में, कंपनी के बैंक अकाउंट में नहीं आता है। तो कोई भी क्लाइंट्स अगर आपको बोल रहा है बिना पैसे दिए जाता है, तो आप मेक श्योर करो आपके एप्लीकेशन में जो अमाउंट दिखाई दे रहा है वो अमाउंट उनसे लेना है। याद से लीजिएगा। अगर कोई भी क्लाइंट ये बोलता है कि कंपनी को चीज को चले गया, तो ये ऐसे कोई फीचर्स अवेलेबल नहीं है। इस फ्रॉड से बचिए। हम चलते हैं ये मेनू पॉइंट में। ये मेनू पॉइंट में आपका डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड के अंदर जो फर्स्ट पेज था वही, उसी को हम कहते हैं डैशबोर्ड। आपका प्रोफाइल है, आपकी इंफॉर्मेशंस, गाड़ी की सारी इंफॉर्मेशंस यहाँ पे आपको दिखाई देगी माय प्रोफाइल के अंदर। डॉक्यूमेंटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने कितने भी आपके केवाईसी, ड्राइविंग लाइसेंस और बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन जो अपलोड किए रहेंगे, ये आप देख रहे होगे, आधार कार्ड, रजिस्ट्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि कंप्लाइंस मेंटेन करना पड़ता है। गवर्नमेंट कभी भी कुछ पूछती है तो ये इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। और जो भी क्लाइंट आपके पास आता है राइड लेने के लिए, वो लोग भी ये सब सारे चीज़ों को देखते हैं कि ड्राइवर जेन्युइन है या नहीं। तो इसके लिए अगर आपका कोई भी चीज़ में ये सारी चीज़ टिक मार्क होना चाहिए। ग्रीन में आप देख रहे हो, तो अगर ये चीज़ वैलिड नहीं है तो आपको वैसे पासपोर्ट फोटो ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप राइड करते हो तो फोटो आपका दिखेगा। अगर इन सब में से कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो आपको अपलोड करना पड़ेगा धीरे से। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका राइड जाना, बुकिंग बंद हो जाएगा, बट कुछ समय के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। उस टाइम के अंदर आपको ये केवाईसी पूरी चीज से अपलोड करनी है। मैं आगे चले जाता हूँ। राइड्स हिस्ट्री आपको पता ही है, जो भी आपने राइड्स लिया है पिछले पास्ट का, ये सारी चीज आपको दिखाई देगा।
एडवांस का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। नोटिफिकेशन कोई भी हम पॉपअप करते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन ड्राइवर्स को पास ऑन करना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन के जरिए करते हैं। तो नोटिफिकेशन के जरिए कभी भी अगर कंपनी की तरफ से आपको नोटिफिकेशन आ रहा है तो प्लीज़ उसे इग्नोर मत कीजिए, एक बार देख लीजिए वो क्या है, शायद आपके लिए बेनिफिट होगा। सब्सक्रिप्शन हिस्ट्री, जैसे कि मैंने आपको बताया था दोस्तों कि हमारा नॉन कमीशन बेस्ड प्लेटफॉर्म है, तो इसके लिए हम लोग मंथली आपसे एक छोटा सा अमाउंट लेते हैं। वो अमाउंट को आपको महीने में एक बार रिचार्ज करना है बस। उसके बाद राइड्स आप कितना भी ले लीजिए, ये आप ही के ऊपर निर्भर है। इसमें सब्सक्रिप्शन में मॉडल हमने महीने का भी रखा है, 3 महीने का भी रखा है, 6 महीने का भी रखा है और सालों का भी रखा है। आपको जो ऑप्शन आपको सूटेबल लगे आप उससे सब्सक्राइब कर सकते हैं। टोटल अर्निंग, आपने पूरा टोटल राइड्स कितने लिए और राइड्स के सारी डिटेल्स यहाँ पे फीचर्स आ जाते हैं। और इसमें एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये इनकैश। ये इनकैश क्या होता है दोस्तों? कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो है प्रोमो कोड अपलोड करते हैं, यानी हमने एक मार्केटिंग किया कि 100 रुपीज़ का प्रोमो कोड जो यूजर को बेनिफिट करता है। तो आपका राइड्स अगर 200 का है और किसी ने प्रोमो कोड अप्लाई किया है तो 100 रुपीज़ कंपनी आपको देगी। ओके, तो 100 रुपीज़ आपको क्लाइंट से कलेक्ट करना है और 100 रुपीज़ प्रोमो कोड देगी। तो आपके जो वॉलेट में बैलेंस बचा होता है, ओके, वो बैलेंस को आपको इनकैश करना है। लेकिन इनकैश करने से पहले इनकैश का बटन, अगर आपने सारे बैंक के डिटेल दिए होंगे तो आपके अकाउंट में पैसे आ जाएगा। अगर नहीं दिए है दोस्तों तो मेक श्योर करो ये सारी डिटेल्स आप भर दें, ताकि आपका बैंक और यूपीआई का आईडी पता चले और उस यूपीआई आईडी में हम उस अमाउंट को ट्रांसफर कर सकें। अब चलते हैं हम अगले मॉर्निंग की तरफ। बाकी टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर आपको कभी देखना हो तो आप देख सकते हैं। दोस्तों, माई हब का बेनिफिट जो भी मैंने आपको बताया ये सब मुमकिन है और आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि काफी टाइम से आप ये करते आ रहे हैं एप्लीकेशन को यूज करना। पर माई हब एप्लीकेशन को आपके तरफ से ये 3 प्रॉमिसेस कंपलसरी चाहिए। वो पहला प्रॉमिस है आपका कि आप ऑनलाइन रहोगे, यानी बटन जो है आपको ऑनलाइन रहना पड़ेगा बिजनेस में, मॉडल में। सेकेंड पॉइंट ये, जब भी आपको कोई भी ऑर्डर आता है तो आप उसको सीरियसली एक्सेप्ट करोगे और उसको थरोली एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचाओगे। थर्ड पॉइंट है, ये जो क्यूआर कोड है जो ये आपके लिए बनाया गया है, ये आपकी आइडेंटिटी है। इसको आप अपने गाड़ी या फिर कोई भी आपका शीशा होता है, मिरर होता है, आप उधर प्लेसमेंट करोगे, क्योंकि ये एक स्कैन टाइप में है जो आपकी आइडेंटिटी बताता है। इसके बारे में मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बनाया है, क्योंकि इसको जानना बहुत ज़रूरी है ताकि माई हब का चीज़ का आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकें। ये 3 प्रॉमिसेस आप अगर नहीं कर सकते हो दोस्तों तो ये माई हब प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं है। प्लीज़ इसे इस्तेमाल मत कीजिए, मैं आपको खुद ही बोल रहा हूँ ये चीज़।